क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है प्रिया। आप कहाँ से हैं? मैं सोनभद्र की रहने वाली हूँ। सोनभद्र। अब देखिए, जैसे सोनभद्र है, इतनी दूर है जगह, इतना दुर्गम इलाका है। अब वहाँ की बात जो यूपी के और ज़िले हैं या सरकार जहाँ पर, राजधानी जहाँ पर लखनऊ में, वहाँ कैसे पहुँचेगी? तो कहीं की बात कहीं पहुँचाने के लिए एक तो पोस्टमैन होता है और दूसरा पत्रकार। पत्रकार का काम ये होता है कि अच्छा बुरा जो वो देख रहा है अपने आसपास, उसको पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाए। उसको ख़बरों के माध्यम से लिख के पहले पत्रकार बढ़ाते आए हैं, अब और नए माध्यम आए हैं। अब टीवी का कैमरा आ गया है तो कैमरे के माध्यम से, अब तो मोबाइल फ़ोन भी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है, एक बहुत बड़ा हथियार है कि आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच सकती हैं। आप इस्तेमाल करती हैं मोबाइल फ़ोन? फ़ोटो खिंचवाती हैं, वीडियो? देखिए, तो ये सब जो आप शौकिया करती हैं, ये सब असल में पत्रकारिता करने के भी तरीके हैं। इसलिए बहुत आसान है पत्रकारिता। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत आपको बड़ा वैज्ञानिक होने की ज़रूरत है। और हमारे ही समाज के, हमारे ही जैसे, आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो इस काम को करते हैं। तो वो पत्रकार भी असल में पोस्टमैन ही होता है, जो संदेश पहुंचाता है अपने इर्द गिर्द के समाज का, दूर, चाहे सरकार के गलियारों तक पहुंचाए, चाहे और लोगों तक पहुंचाए और पाठकों तक पहुंचाए, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की खबरें होती हैं। तो वो पत्रकार होता है। सर, इसके लिए पढ़ाई क्या करनी होती है और इनका काम क्या होता है? हालांकि पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स हैं देश में जगह जगह। लेकिन अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो मैं जो भारत की एक बड़ी अग्रणी पत्रकारिता की संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ पर गया था और मुझे नहीं लगता मैंने वहाँ कुछ सीखा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता किसी कमरे में सिखाई जा सकती है। पत्रकारिता बाहर होती है, खेतों में, मैदानों में, सड़कों पे, लोगों के बीच में, जहाँ इश्यूज होती हैं सामने। इसलिए गांव कनेक्शन के बारे में जानती हैं जी? तो गांव कनेक्शन ने ये प्रयास शुरू किया है कि पत्रकारिता को क्यों सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रखा जाए, उसके सीखने को, उसके प्रसार को। क्योंकि अगर हमें समाज में ऐसे अपने पहरेदार, जो समाज के अपने पहरेदार हैं, वो खड़े करने हैं, जो अच्छी उपलब्धियां हैं समाज की, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें हैं, और जो चैलेंजेस हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, इन सब के बारे में वो बता पाएँ, तो हम सिर्फ ये क्लासरूम वाली पत्रकारिता तक नहीं सीमित रह सकते, हमें इसे आगे जाना होगा। तो इसमें हमने कम्युनिटी जर्नलिज्म यानी सामुदायिक पत्रकारिता की शुरुआत की है, जिसमें आपके जैसे लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, सब तरीके के छात्र जुड़ सकते हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ सकती हैं, किसान जुड़ सकते हैं, वकील जुड़ सकते हैं, आशा बहुएं जुड़ सकती हैं। किसी भी समाज के तबके से हों, वो अवेयर हों, जागरूक हों, वो न्यूट्रल हों, उनकी कोई पक्ष न लेते हों एक तरफ का, और अपनी जो कम्युनिटी है, अपना समुदाय, अपना गांव, अपना कस्बा, उसकी आवाज़ बनना चाहते हैं वो, तो उनको हमने कोशिश किया है कि कम्युनिटी जर्नलिस्ट हम बनाएं। सर, कम्युनिटी जर्नलिस्ट क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो एक तो होता है पेशेवर पत्रकार, जो जैसा मैंने बताया, तो ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग नहीं भी करते हैं, कॉलेज गए, कॉलेज से निकले, किसी अखबार में इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग के लिए शामिल हो गए, फिर उनको नौकरी लग गई वगैरह वगैरह। हम इस तरह के पत्रकार भी बनाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत गांव कनेक्शन की जो आएगी, वो और समाज में जो बदलाव लाने की जो ताकत आएगी, वो कम्युनिटी जर्नलिस्ट के थ्रू आएगी। अब कम्युनिटी जर्नलिस्ट क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा कि कम्युनिटी जर्नलिस्ट, कम्युनिटी यानी समाज, यानी समुदाय जो है हमारा, उसका कोई भी हिस्सा, कोई भी इंसान जो जागरूक है, पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अब तो मोबाइल फ़ोन है, तो हमें फ़ोन के माध्यम से वो बता सकता है कि देखिए ये फसल हमारे यहाँ है, इसमें ये कीड़ा लग रहा है,
या कोई बता सकता है कि देखिए ये गरीब बच्चा है, उसने अपनी गरीबी के बावजूद इतना अच्छा किया है, वो ज़िले में सबसे पहले स्थान पर आया है। तो ये जो होती हैं, जो अच्छी और नेगेटिव, बुरी, हर तरह के डेवलपमेंट होते हैं। कभी आपने बताया कि कोई सड़क है जो 12 महीने से टूटी हुई है, जिससे हज़ारों लाखों लोगों को परेशानी हो रही है, तमाम शिकायतों के बावजूद वो बनी नहीं। तो कम्युनिटी पत्रकार जो कम्युनिटी का ही हिस्सा है, समाज का ही हिस्सा है, उसको देखेगा और उसको हम तक पहुंचाएगा। यानी कि चाहे लिखित माध्यम से, अब तो आप व्हाट्सएप का प्रयोग करती हैं, देखिए अब तो व्हाट्सएप है, ईमेल है, ये सब गांव-गांव में चीज़ें पहुंच गई हैं और धीरे धीरे और पहुंच रही हैं तेज़ी से। तो लिखित माध्यम से, अगर नहीं लिख सकते तो हाथ से लिख के उसका फ़ोटो खींच के हमें भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। आप फ़ोटो खींच सकते हैं, कुछ आपने देखा कि कोई चीज़ हो रही है, कोई सामुदायिक केंद्र है जो बुरी हालत में है, कोई हेल्थ सेंटर है, CHC PHC है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं आता है, ये बुरी हालत में है, किसी को परेशानी हो रही है, उसकी आपने फ़ोटो खींच दी या वीडियो कर दिया और हमको भेज दिया। तो ये कम्युनिटी जर्नलिस्ट यानी सामुदायिक पत्रकार का काम है कि अब चौकन्ना रहना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह बुरी खबरें ही मिलेंगी, क्योंकि ये पत्रकारिता के साथ ये भी एक बड़ी विषमता आई है कि सिर्फ बुरी खबरें ढूंढते रहते हैं हम। बिल्कुल नहीं, बहुत सी अच्छी अच्छी खबरें होती हैं। हमारे जैसे लोकगीत गाने वाले कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, लोक नृत्य करने वाले कलाकार हैं, कई जैसे मैंने बताया पढ़ाई में अच्छे हैं, हो सकता है कोई खेल में अच्छा हो, कोई बहुत अच्छा धावक हो सकता है कि कोई एवरेस्ट चढ़ना चाहता हो। ऐसे कई अलग अलग जो उनकी ताकत है, अलग उनकी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, उनके बारे में हम लिखें। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो, अगर कोई तहसीलदार है लोगों को परेशान कर रहा है, अगर कहीं सरकारी दफ्तर में लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, किसी स्कूल में वजीफ़े नहीं पहुँचे हैं, अनेकों तरह की समस्याएं, उसको भी हम आगे ले जाने और उसको सरकार तक पहुंचाने, उसको शहरों तक पहुंचाने और उसके कारण एक्शन करवाने, उस पर बदलाव लाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो जो स्वयं प्रोजेक्ट है वो गांव कनेक्शन का प्रयास है, जिसमें स्वयं प्रोजेक्ट के तहत हम हज़ारों सामुदायिक पत्रकार, कम्युनिटी जर्नलिस्ट बनाना चाहते हैं, जो ऐसे ही हमारे लिए जो आइज़ एंड ईयर्स, आँख और कान बनेंगे और अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए वो उनकी आवाज़ बनेंगे। सर, खबर कैसे लिखी जाती है और अखबार में कैसे प्रकाशित होती है? ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, और जो बाहर से लोग देखते हैं शायद उनको मुश्किल लगता हो। मैंने अपने जो सारा करियर है उसमें पत्रकारिता ही की है और मैंने ऐसी ही शुरुआत की थी। मैं एक स्वतंत्र भारत करके अखबार तब छपता था, बहुत लोकप्रिय था, उसमें मैंने लिखना शुरू किया जब मैं क्लास 11 में था। तो जो युवा लोग हैं वो ख़ासकर बड़ी संख्या में जुड़ सकते हैं हमारे स्वयं प्रोजेक्ट से, और इसलिए मैं सरलता से उनको बता देता हूँ। लेकिन हम आने वाले महीनों में जो लोग जुड़ेंगे स्वयं प्रोजेक्ट से, उनको ऐसे ही ऑडियो वीडियो गाइड के सहारे हम उनको और ट्रेन करेंगे, उनको दक्ष बनाएंगे, ताकि उनको किसी इंस्टीट्यूट जाकर, आजकल तो पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट में 3-4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है पत्रकारिता सीखने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम मुफ्त में हम कम्युनिटी पत्रकारों को पत्रकारिता की ट्रेनिंग दें, युवा लोगों को खासकर और हर उम्र के लोगों को, और फिर ये उनकी जीविका का साधन बने कि वो इससे अपनी जीविका कमाएं और तरीक़ों से जुड़ें गांव कनेक्शन से। तो आपने जो सवाल पूछा कि ख़बर कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में हम आने वाले वक्त में बहुत ही डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसकी यात्रा क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कहीं कुछ घटता हुआ देखा, कहीं आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कहीं आपने देखा कि कोई फ्लाईओवर था जिसको बनना था और वो नहीं बना और उसके कारण हज़ारों लोग परेशान होते हैं, या आपने देखा कि कोई पुल है जिससे एक नदी के 2 किनारों पर कई दर्जन गांव जुड़े हुए हैं और वो पुल टूटा हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है। आपने उसकी तस्वीर ले ली, आप वहाँ पर गए, आपने लोगों से बात की, और जो बात किया वो उसको आप दर्ज करें पूरी ईमानदारी से, चाहे रिकॉर्ड कर लें अगर आपके फ़ोन में, अब तो रिकॉर्डर आता है, आपके फ़ोन में है रिकॉर्डर जी, तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले तो एकदम लिखना पड़ता था बहुत तेज़, लिखें ज़रूर, साथ में रिकॉर्ड करें ताकि वो
सही तरीके से आगे प्रेषित हो। अब आपने जब इसको लोगों की बात लिखी और फ़ोटो खींची और उसका वीडियो आपने शूट किया, वीडियो किया, लोग जैसे बात कर रहे हैं उनको कैमरा में ये किया, दर्ज किया। वापस जब आप गए कंप्यूटर पे, अगर आपके पास अपना कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा है, वरना आप जहाँ से हैं सोनभद्र में, कहाँ से हैं आप? तो साइबर कैफ़े हैं वहाँ पर, ठीक, तो साइबर कैफ़े में आराम से चले गए। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप ही की तरह, जैसे आप भी सामुदायिक पत्रकार हैं, ऐसे बहुत से हज़ारों लोग हैं जिनको लगता होगा अरे हम खबर कैसे इकट्ठा करेंगे, अरे हम खबर भेजेंगे कैसे, उसके बाद क्या होगा उसका। तो ये बहुत आसान है और हम सब जहाँ भी रहते हैं वहाँ से कर सकते हैं और बहुत भला करेंगे समाज का। तो अब आप साइबर कैफ़े में गए, आपने जो लिखा था उसको आपने टाइप किया और आपने उसको ईमेल से भेज दिया, साथ में फ़ोटो भेज दी, वीडियो भेज दिया आपने। हो सकता है फ़ोटो और वीडियो आप अपने व्हाट्सएप से ही भेज पाएँ, तो आपको कंप्यूटर में भी जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो आती है गांव कनेक्शन के कार्यालय में, जहाँ पर हमारा डेस्क है, एडिटोरियल न्यूज़ डेस्क। अब न्यूज़ डेस्क ये करता है कि यहाँ पर कई सारे हमारे साथी बैठे हैं जो अलग अलग क्षेत्र से उनके पास खबरें आती हैं, वो उनको संपादित करते हैं। और पहले तो स्वयं जो प्रोजेक्ट है उसका अपना डेस्क है, उसमें कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपने फ़लाने का नाम पूरा बता दीजिए, आपने फ़लाने किसान का नाम लिया, इनका उम्र तो बता दीजिए, इन्होंने क्या इन्हीं शब्दों में बात कही थी, आपने कुछ आंकड़े इसमें समझ नहीं आ रहे हैं बता दी, ताकि जो हम कहें वो पूरा निष्पक्ष हो, ईमानदारी से भरा हो और वो पारदर्शिता हो उसमें, ताकि पाठक उसको जब पढ़े तो वो हमारे पास विश्वास करता है और वो विश्वास न टूटे। तो जो डेस्क है वो ये काम करता है। इसके बाद जो हमारा जो मेन न्यूज़ डेस्क है वहाँ पर आता है, स्टोरी आती है जहाँ पर पन्ने बन रहे होते हैं। अब पन्ने, एक क्वार्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिस पर क्वार्क है या इनडिज़ाइन है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं अखबार बनाने के, इन पर पन्ने बनाए जाते हैं। तो हमारे जो डिज़ाइनर साथी हैं वो बना रहे होते हैं। तो इसमें कौन कितनी खबर बड़ी होगी ये इससे फैसला होता है कि कितनी महत्वपूर्ण है। कई बार कितनी अच्छी तस्वीर है इससे भी फैसला होता है कि कितनी हम सशक्त तरीके से उसको बता सकते हैं। इसके बाद जो पन्ने बनते हैं वो जाते हैं हमारी प्रेस में, और प्रेस में वो प्रिंटिंग होती है उसकी, एक बड़ी सी विशालकाय प्रेस है जहाँ पर अखबार की जो न्यूज़ प्रिंट है उस पर प्रिंटिंग होती है, और बंडल फिर टैक्सी के ज़रिए जाते हैं अलग अलग शहरों में, कस्बों में और आगे गाँवों तक। और फिर आगे कई कस्बों से आगे हम दिखाते हैं कि कोई साइकिल से ले जा रहा है, यहाँ से कई बार ट्रेन में लद के जाता है, कई बसों में लद के जाता है। तो कई कई तरीक़ों से बहुत मेहनत से हमारे जो साथी हैं डिस्ट्रीब्यूशन टीम के, वो अखबार को भेजते हैं, ताकि देखिए हमने साइकिल कंप्लीट कर ली, खबर गांव से उठ के आई, एक गांव में या कस्बे में लिखी गई, उसके बाद यहाँ न्यूज़ डेस्क में आई स्वयं की, उसके बाद उसका पन्ना बना, उसके बाद वो छपी और वापस गांव में चली गई, ताकि वो जो बात है वो बहुत दूर तक जाए और उसका असर हो। यहाँ पर हमारे जो साथी हैं, जो सारे सरकारी अधिकारी हैं, उनके पास जाता है गांव कनेक्शन अखबार, तो वो गांव की आवाज़ ऐसी जगहों पर पहुंचती है जहां पर जो नागरिक हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो स्वयं शायद गांव न जा पाते हों, लेकिन गांव की आवाज़ उनके दफ्तरों तक पहुंच जाती है। तो हमारे जो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस तरह से जो प्रिंट साइट पे होता है अखबार के, उसमें फिर ऐसे ही वीडियो साइट पर होता है कि हम जो शूट होता है उसको वो यहाँ पर आता है, कंप्यूटर में आता है, उसको फिर एडिट किया जाता है, उसका संपादन होता है कि उसको और अच्छे से सशक्त तरीके से दिखाया जाए। और फिर वो हम जो हमारा डिजिटल डेस्क है उसको हम इंटरनेट पे डालते हैं, अपने वेबसाइट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। फेसबुक तो जानती होंगी आप जी, तो वो लाखों लोगों तक पहुंचता है। ऐसे ही जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे वेबसाइट के माध्यम से जाती हैं। तो कई कई तरीक़ों से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और फिर जो स्वयं प्रोजेक्ट में हर हफ्ते हम कई कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के गाँवों में लोगों से और नागरिकों से सीधा संवाद करते हैं। जो ये आप जैसे तस्वीरें देख रही हैं हमारे स्वयं फेस्टिवल वगैरह के, ये उन्हीं जैसे इवेंट्स की हैं। तो कई तरीक़ों से हमारी पैठ समाज में है, और समाज की बात सत्ता के गलियारों तक, शहरों तक लाना, उसको ईमानदारी से पेश करना, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की छोटी सी कोशिश करना, और जो अच्छी बातें हैं, जो उपलब्धियां हैं,
उनको वाहवाही दिलाना, उनके लिए ताली बजाना, और ताकि वो बड़े एक मंच तक आएँ, राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक आएँ, ये हमारी कोशिश है। तो जो गांव का कम्युनिटी जर्नलिस्ट बनाता है खबर, वो फिर दुनिया भर में पढ़ी जाती है, क्योंकि हमारे वेबसाइट के माध्यम से वो न जाने कितने देशों में जा रहा है। अगर आप हमारा एक गूगल एनालिटिक्स करके होता है, उसको देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि कितनी जगहों पर हमारी खबरें कितने लोगों द्वारा, लाखों लोगों द्वारा पढ़ी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जंगल में मोड़ नाचा है। गाँव कनेक्शन वही एक कनेक्शन है, एक प्लेटफॉर्म है कि जो सुदूर गांव की आखिरी जो गांव होगा, वहाँ की भी आवाज़ क्या यहाँ लखनऊ में मुख्यमंत्री के कार्यालय तक हम पहुँचा सकते हैं, क्या अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं, क्या हम प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सकते हैं, क्या एनआरआई जो विदेश में बैठा है उस तक पहुँचा सकते हैं। ये है कम्युनिटी जर्नलिज्म की ताकत। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो बहुत से लोग हैं, चाहे वो छात्र हों हायर सेकेंडरी के, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हों, किसान हों, वकील हों, हेल्थ वर्कर हों, आशा वर्कर हों, आंगनवाड़ी में काम करते हों, टीचर हों, समाज से सरोकार रखते हो, समाज की चिंता करते हो, वो जुड़े और हम उनकी बात को और बहुत आगे पहुंचा पाएंगे।